हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। ये हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पर आप बग़ैर किसी पासपोर्ट के, वीज़ा के, किसी तज़किरा से, किसी और से आप इस मुल्क में आते हैं। 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दे, हुकूमत की डेडलाइन। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्की डेडलाइन तक अपने असासे बेचकर अपने वतन वापसी के पाबंद होंगे। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर और जायदादें कर दी जाएंगी। 1 नवंबर के बाद कोई भी गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में पासपोर्ट के बगैर दाखिल नहीं हो सकेगा। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर किसी एजेंडे को तस्लीम नहीं करेंगे, किसी जत्थे को अक़लियतों पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। सिपा सालार का हर पाकिस्तानी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। आर्मी चीफ ने एपिक्स कमेटी के इजलास में कहा, एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुक़द्दम है। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि हमें इन चैलेंजेस से निमटना है। रियासत के रिट मनवाने के लिए हर हद तक जाएंगे। आखिर में आर्मी चीफ ने इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। इजलास से पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान अलहदगी में मुलाकात भी हुई। अभी तक हमें जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। अफगानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हो चुके, 14 अफगानी शहरियों ने किए। हंगू में 12 रबीउल अव्वल का दहशतगर्द हमला भी अफगानी ने किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात में भी अफगान शहरी मुलव्वस हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर भी आ सकते हैं। स्मगलिंग और ज़ख़ीरांदोज़ी की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना दी। 14 चेक पोस्टें बलूचिस्तान, 10 पंजाब और 5 खैबर पख्तूनख्वा में है। शनाख्ती कार्ड के इजरा में बहुत ज्यादा बेकायदगियां हैं। नादरा ट्री में खराबी पैदा की गई। गैर मुल्कियों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी होंगे। एक वेब पोर्टल बना रहे हैं जहां आवाम हमसे मालूमात शेयर कर सकते हैं। फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्टेटर को आइन रौंदने का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा, जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं और हल्फ भूल जाता है। क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा हमसे खुलवाना चाहते हैं? अगर पार्लियामेंट कहती है मार्शल लॉ की तौसीक गलत है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? हमें पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पार्लियामेंट कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। माजी में वकला अस्कुद नोटिस के बेदरेख इस्तेमाल पर बहुत तनकीद करते रहे। नज़र-ए-सानी में अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है? चीफ जस्टिस के फायदे को छोड़ें, ये बताएं अवाम को क्या फायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की दूसरी समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस ने कहा, जमहूरियत और इस्लाम में एक शख्स को तमाम इख्तियारात देने की इजाज़त नहीं। फुल कोर्ट अगर बैठकर गलत फैसला करे तो बात खत्म। अगर 17 जजेस ने भी बैठकर गलतियां करनी हैं तो अपील का हक होना ही नहीं चाहिए। तमाम जजेस मुझे फुल कोर्ट इजलास बुलाने का कहें और मैं ना बुलाऊं तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। पार्लियामेंट के मुताबिक इख्तियारात को कम नहीं किया गया बल्कि बांटा जा रहा है। कुछ जजेस ऐसा नहीं समझते। समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, चाहे रात 12 बजे तक बैठना पड़े।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जजिस ने अहम सवाल उठा दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, जब आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया तो ये आईनी मंशा नहीं थी। अगर ये मंशा अब है तो आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जाए तो इसका वाहिद हल आईनी तरमीम के जरिए है। सवाल यह है कि अपील का हक देने का इख्तियार किसका है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आर्टिकल 184(3) के तहत इख्तियार पहले से सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट ने इस इख्तियार को बढ़ाया। अगर आइनसाज समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) में अपील होनी चाहिए तो आर्टिकल 185 में शामिल कर देते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट कर सकती है? नेपाल और भारत शदीद जल्जले से लरज उठे। नेपाल में 6.2 जबकि भारत में 5.5 शिद्दत का जल्जला। नेपाल में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। नेपाल के जिला बजंग में इमारतें तबाह, शहरी खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर। जल्जले का मरकज नेपाल और गहराई 5 किलोमीटर थी। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जल्जला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। जल्जले से भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली लरज उठा। नामवाफिक मुआशी हालात। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 34.2% से बढ़कर 39.4% तक पहुंच गई। आर्मी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में मज़ीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हुए। महंगाई, माली खसारे में इजाफा, रुपए के मुकाबले डॉलर की ऊंची उड़ान बड़ी वजह करार। पाकिस्तान का GDP ग्रोथ 1.7% तक महदूद रहने की पेश गोई। नवाज शरीफ डील करके गए, ना ही डील से वापस आ रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया गया। राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, आज हम मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़े हैं। कौम को ऐसे लीडर की जरूरत है जो मुश्किलात से निकाले। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे और तमाम बहरानों का हल पेश करेंगे। फिर 2013 में 30वीं दफ़ा वज़ीर आज़म बने। अल्लाह के फजल करम से इस दफ़ा 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मियाँ साहब वापस आएंगे। इंतखाबात जो है जनवरी में, एक का 25 और 28 जनवरी की तारीख भी सामने आ चुकी है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में सियालकोट में तंजीमी इजलास। ख्वाजा आसिफ, सायरा अफजल तारड़ और मकामी क़यादत की शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हल्का बंदियां मुकम्मल हो चुकी, इंतखाबात जनवरी में होंगे। जैसे जैसे 21 अक्टूबर की तारीख करीब आ रही है, कारकुनों में जोश व जज्बा बढ़ रहा है। साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। वजारत कानून ने NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। जज ने लिखा, चेयरमैन PTI अहम शख्सियत, सियासी जमात के सरबराह हैं। अदालत को इनकी सिक्योरिटी मद्देनजर रखना पड़ेगी। वजारत कानून ने जवाब दिया, चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी से मुतालिक दरख्वास्त पर स्टार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत 5 अक्टूबर को होगी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केसेस में अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत खारिज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। चेयरमैन PTI को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 10 अक्टूबर को होगी। PTI को इंतखाबी निशान अलॉट करने से रोकने के लिए दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन 11 अक्टूबर को समाअत करेगा।
सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के सर पर लटकती तलवार हटा दी। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को माली इख्तियारात दे दिए। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मेयर्स और चेयरमैन्स को DDO पावर्स मिल गई। तमाम मेयर्स, चेयरमैन और फाइनेंस अफसरान लोकल फंड इस्तेमाल कर सकेंगे। कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद के बल्दियाती नुमाइंदों का ट्रांजिशन पीरियड भी खत्म। तमाम डिवीजन्स के अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। GSP प्लस की मुद्दत में तोसी का मामला। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को आइंदा 4 सालों के लिए GSP प्लस का दर्जा बरकरार रखने का इम्कान। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को बरामदात सालाना $9 अरब से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक कम ड्यूटी पर यूरोपीय यूनियन को मुख्तलिफ अशिया बरामद कर सकेगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में 1 रुपया 4 पैसे कमी से डॉलर 285 रुपये 72 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये पर फरोख्त। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 129 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,756 की सतह पर बंद हुआ। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वह हम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। पेशावर में इंटर बोर्ड के नताइज का ऐलान। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में सरकारी कॉलेजेस के तलबा बासी ले गए। प्री मेडिकल में जिन्ना कॉलेज फॉर वुमेन की तलबा कनीज खदीजा अहमद ने 1064 नंबर लेकर टॉप किया। प्री इंजीनियरिंग में इस्लामिया कॉलेज के तालिब इल्म मोहम्मद अमजद ने 1032 नंबर लेकर टॉप किया। इंटर इम्तिहानात में 58,661 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिनमें 53,055 पास हुए। मुल्क भर में FIA का चीनी, डॉलर, पेट्रोल और खाद स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। वजारत दाखिला ने FIA से तफसीलात मांग ली। डायरेक्टर जनरल FIA की तमाम जोनल डायरेक्टर्स को 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने के हिदायत। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ 172 छापामार कार्रवाइयाँ, 170 मुकदमा दर्ज, 239 मुलजिमान गिरफ्तार, 26 इंक्वायरियों की तफ्तीश भी मुकम्मल। मजमूई तौर पर 66 करोड़ से ज्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक करने पर गौर। सरकारी ज़राए के मुताबिक मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक अब तक 80,624 मोबाइल सिम्स ब्लॉक की गई। 4.5 मिलियन गैर फाल सिम्स को भी ब्लॉक किया गया। 8,629 रिटेलर्स और 95 फ्रेंचाइज के खिलाफ कार्रवाई। 24 एहलकार बर्खास्त, 5 गिरफ्तार भी हुए। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दूसरे कई ममालिक में काम नहीं करेगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जाएगी। अमेरिका की पाकिस्तान में खुदकुश धमाकों की मजम्मत। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा, पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी में बहुत नुकसान उठाया। जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हैं। मजीद बोले, अमेरिका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन जारी रखे हुए है। लाहौर में 4 बच्चों के अगवा का ड्रॉप सीन। बाप ही बच्चों का कातिल निकला। पुलिस ज़राए के मुताबिक बाप ने चारों बच्चों को नहर में फेंक दिया था। रेस्क्यू अमले ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। बच्चों में 12 साला असीम, 9 साला समी उमर, 5 साला नबीहा उमर और 2 साला आयशा उमर शामिल। मुलजिम ने बच्चों को कत्ल करके अगवा का ड्रामा रचाया।